सभी माताएं बहनें और बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। ये हमारे देव बालाकमेश्वर बन्यूरी जी और साथ में हमारी माँ शैलपुत्री जी और साथ में हमारे पंडित जी देव बन्यूरी के। तो ये आपको कुछ बताना चाहते हैं हमारे बालाकमेश्वर बन्यूरी देव के बारे में। बताइए पंडित जी, पहले तो अपना नाम बताइए आप। जी नमस्कार जी, मैं श्री देव बन्यूरी बालाकामेश्वर के एक छोटे से भक्त हैं और आज क्या 1-2 दिन हो गए यहाँ पर सियान में जुबली मेला हुआ है और इसमें श्री देव बालाकामेश्वर और भी कई यहाँ के स्थानीय देवता जैसे माँ शैलपुत्री देव, ग्वाड़ी देव और पंगलीरी देव और धारठू देव, माता चतुर्भुजा और भी अन्य देवता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और आज यहाँ जो जुबली का मेला था, आज इसका समापन हो गया है और आज हम शाम को यहाँ माता शैलपुत्री के मंदिर में बैठे हैं। देव बालाकामेश्वर बैठे हैं, माता शैलपुत्री भी बैठी हैं साथ में और हमारे ये पंडित जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ हिस्ट्री बताए इसके बारे में, जैसे कि भक्तजनों को पता लग सके। हिस्ट्री तो इसकी बहुत कई प्रकार से हिस्ट्री है इसकी, कई कामों से हिस्ट्रियाँ हैं इसकी। जैसे कि मतलब देव बालाकामेश्वर शास्त्र के ज्ञाता देवता हैं और बारिश को देने वाले हैं, व्याधियों को दूर करने वाले हैं और भी कई प्रकार की हिस्ट्रियाँ हैं इसकी। जो कुछ आप जानना चाहते हैं उसको हम बता सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि देवता के बारे में बड़ा कुछ सुना है कि 9 हारी का देवता है। 9 हारी का देवता कैसे पड़ा, मतलब देवता का नाम? इसका जो हारियों का विस्तार बहुत पहले से है, बहुत इतिहास पुराना है इसका, हम भी जाते पहले से ही ऐसा ही है। और जिस हारी में भी देवता चलते हैं और जिस हारी में देवता चलते हैं उनके साथ में वहाँ जो स्थानीय देव हैं वो इसके साथ चलते ही हैं। और हर एक हारी में इसके अपने अपने मेले लगते हैं और कई प्रकार की रस्में वहाँ पर निभाई जाती हैं। शादियों की तो बात इसमें बहुत प्रमुख है। शादियों के लिए प्रमुख ये देव माने जाते हैं। इसके मंदिर में कई प्रकार की शादियाँ होती हैं। जो भी कुंडलियों का जो भी कोई बाधा रहती है उन बाधाओं को दूर करके देव अपनी जिम्मेदारी से अपने मंदिर में देव सभी भक्तजनों की शादियां करवाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के मैसेज ये आ रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, किस तरह से करें, कैसे करें। ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, जैसे लड़के भी परेशान रहते हैं, लड़कियां भी परेशान रहती हैं, जैसे माता पिता भी बहुत परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि अपने बच्चे के लिए कि मेरी बच्चे की शादियों की उम्र निकली जा रही है। तो इसके क्या कहना चाहते हैं कि देव बालाकमेश्वर इस चीज़ को मतलब जैसे कि शादी के लिए मना देता है या शादी करवा देता है, मतलब या कुंडली का मिलान कर देता है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। हम भी देखते हैं जब भी हम मंडी शिवरात्रि में जाते हैं या कहीं और हारियों में जाता है देवता, तो कई प्रकार के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियों, उनकी शादियाँ आजकल इस समय नहीं और उनके माता पिता देव के पास से आते हैं, देवता के पास आते हैं और कहते हैं भाई हमारी प्रभु हमारे बेटा और बेटियों की शादी हो जाए। परंतु ये भी थोड़ा भ्रम है लोगों में। इस बात को मैं कह देना चाहता हूँ, भाई अपने आप ही थोड़ा कर्म करना पड़ेगा और देवता का बल होता है, देवता बल देते हैं और अपने आप ही लड़कियों को ढूंढे और लड़कियों को ढूंढे और जो बाद में उनकी जो कुंडलियों में अगर कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आए, कुंडली नहीं मिले, तो तब देवता अपने जिम्मेदारी से उन शादियों को मिलाते हैं, करवाते हैं। एक तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि देवता के पास आते हैं, देवा मेरा ब्याह कराई दिया, अब तेरे वाले आएगी रे, तो अपना कर्म तो करते नहीं है, जैसे कि प्रयास नहीं करते लड़की ढूंढने का, लड़के ढूंढने का। तो इस तरह का काम मत कीजिए। देवता बल लगाता है या कुंडली में आपका कोई बाधा हो, जैसे पंडित जी ने बताया, बाधा हो या क्या कई बार ऐसा होता है लव मैरिज करनी होती है, घर वाले एग्री हो जाते हैं, तो क्या होता है कुंडली नहीं मिलती है, तो फिर देवता के पास आइए और देवता उस शादी का जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी छत्र छाया में शादी करवाते हैं और वो शादियाँ भी बिल्कुल प्रफुल्लित रहती हैं। आगे के लिए भी उनके बाल बच्चे किसी प्रकार के धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और श्री देव बालाकामेश्वर उनकी सभी कमियों को पूरी करते हैं।
चलो ठीक है फिर, जय देवनेरी की जय, जय माँ शैलपुत्री की जय। और आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।